Assalamu alaikum. Welcome back to Ing with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, if you are new to my channel, please subscribe, share it and comment. Today we're gonna study the English verb phrase, time and tense. Let's start. Dear students, time is a universal concept, so it doesn't vary across languages. And time is the particular point when an action happens, कि वो ख़ास लम्हा वक्त का जब कोई एक्शन टेक प्लेस होता है उसे आप टाइम कहते हैं. The time when an event takes place can be indicated by adverbs or adverbials such as yesterday, tomorrow, 5 years ago, in 1983, now, etc. किस तरह के एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए. On the other hand, tense can be defined as the form a verb adopts to indicate time. कि tense से मुराद क्या है? वर्ब की वो फॉर्म है जिसके ज़रिए हम टाइम को इंडिकेट करते हैं या टाइम बताते हैं उस सेक्शन का. इट्स अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कि ये जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है. And as such, it varies across languages. और हर जो है लैंग्वेज में टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो डिफरेंट है. It's fundamental for the learner of English grammar to understand the difference between time and tense. कि जो इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि टाइम और टेंस के दरम्यान क्या फ़र्क है. तो क्या फ़र्क है कि टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस जो है इट वेरीज अक्रॉस लैंग्वेजेस. ये मास वर्ब की फॉर्म है जिसे टाइम को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अ पास्ट टेंस इन इंग्लिश डजंट ऑलवेज रेफर टू अ पास्ट टाइम. कि जो इंग्लिश में पास्ट टेंस है ये हमेशा जो है पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. ये बताने के लिए कि टाइम और टेंस ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एग्जांपल्स हैं जैसे द सिंपल पास्ट टेंस डजंट नेसेसरीली एक्सप्रेस पास्ट टाइम. कि जो सिंपल पास्ट टेंस है ये हमेशा जो है पास्ट टाइम को इंडिकेट नहीं करता. एग्जाम्पल ग्रेशिया, आई विश यू वर हियर. अब वर्ब क्या है? ये सिंपल पास्ट है टेंस, मगर टाइम क्या है? प्रेजेंट. कि यहां पे ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है. द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस डजंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम. कि ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है इसे हमेशा प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात हम फ्यूचर टाइम को भी इसी के ज़रिए इंडिकेट करते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है, वी आर लिविंग अर्ली टुमारो. अब यहाँ पे टेंस क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मगर टाइम यहाँ पे क्या है? फ्यूचर है. कि ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है. टुमारो ये जो एडवर्ब है इसके ज़रिए आपको पता चल रहा होगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेंसेस. आज जो है हम फिर टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं. पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम देखते हैं कि इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता. फॉर्म है इसकी कि आई और यू वर्क के जो सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं इस टेंस में. जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही और शी और इट, इसके साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मगर एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं. जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं उनके लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एक डू और एक डज. ये जो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डू. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव्स बनाने के लिए. और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट, इनके साथ हम डज यूज़ करते हैं. और जब डज हम यूज़ करते हैं तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता. ठीक है.
और नेगेटिव्स में आप डोंट और डजंट यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की पहली फॉर्म। तो फॉर्म क्या होगी इस टेंस की कि आपने जो है वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। इंट्रोगेटिव्स में आपने दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, डू और डज, कि जब आप डू और डज यूज़ करेंगे तो इनके साथ सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और नेगेटिव्स में हम इस्तेमाल करेंगे डोंट और डजंट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके मेन यूजेस कौन कौन से हैं कि कहाँ कहाँ पे ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर रिपीटेड एंड परमानेंट एक्शंस और सिचुएशंस, states and verbs that refer to feelings, कि जो रिपीटेड और परमानेंट एक्शंस हैं, कि मतलब जो आपकी हैबिट्स हैं। रिपीटेड से मराद वही है ना जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो आपकी रूटीन है या जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कैन एंजॉयज हॉस्पिटल ड्रामास। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, इट रेफर्स टू अ फीलिंग, कि उसे ये ड्रामे जो है पसंद है। इसका मतलब है वो अक्सर देखता है। इसी से ही तो आपने अंदाज़ा लगाया है कि उसे ये चीज़ पसंद है। ब्रिटिश पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी while अमेरिकन्स ड्रिंक मोर कॉफ़ी। ये भी एक परमानेंट एक्शन है कि आपने बताया कि अंग्रेज़ लोग क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और जो अमेरिकन्स हैं वो ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। A colony of Antarctic penguins lives in Marvel Zoo, ये भी परमानेंट सिचुएशन है। तो फिर परमानेंट एक्शंस और सिचुएशंस को इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फिर हैबिट्स और डेली रूटीन्स के लिए भी अभी हमने बात की है। कैन वॉचेस हर एवरी वीक, तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, डेली के लें, एवरी वीक के लें, एवरी डे के लें, इनके ज़रिए हम फोर्स ऑफ हैबिट को डिनोट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम हैबिट्स के लिए, डेली रूटीन्स के लिए, रिपीटेड और परमानेंट एक्शंस के लिए और सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम जो जनरल ट्रूथ्स हैं वो साइंटिफिक हो सकते हैं या अनसाइंटिफिक भी हो सकते हैं या नॉन साइंटिफिक, या लॉज ऑफ नेचर हैं कि ये भी ऑलमोस्ट परमानेंट है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इनके लिए प्रेजेंट टेंस से यूज़ करते हैं कि इन पे टाइम जो है उस तरह से असरअंदाज नहीं होता। आइस मेल्ट्स इन द सन, अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है या जनरल लॉ है नेचर का कि धूप पड़ेगी तो बर्फ़ क्या है वो पिघल जाएगी। तो इसलिए इसे इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। आइस क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आपने मेल्ट के साथ एस का इजाफा कर दिया है। फॉर शॉर्ट एक्शंस दैट हैव लिटिल और नो ड्यूरेशन, कि ऐसे एक्शंस जिनमें ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, कि वन इवेंट लीड्स टू अनदर, कि यके बाद दीगरे क्या हैं वो वाकयात पेश आते हैं, ये एक्शंस जो हैं दे हैपन। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, कि जो स्पोर्ट कमेंट्रीज हैं आप सुनते होंगे, क्रिकेट कमेंट्री या फुटबॉल की कमेंट्री, तो इसमें आप यही कहते हैं कि बाबर आजम प्लेज अ लवली कवर ड्राइव। अब एक्चुअल क्या होता है कि दिस सेक्शन इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तो आपको यूज़ करना चाहिए था प्रोग्रेसिव टेंस, मगर क्योंकि ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यही इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट। फिर आप यही कहेंगे द बॉल गोज टू द बाउंड्री, द फील्डर इज रनिंग आफ्टर इट, ही जो है पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज इट बैक टू द बाउलर। तो कमेंट्री हमेशा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। ये जितनी भी ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज हैं या जो लाइव कवरेज होती है इवेंट्स की, एंड डेमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, के ये जो हम डेमो देते हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। जैसे कि टीचर्स हैं, कुक्स हैं या कंजरर्स हैं। कंजरर्स कहते हैं ये जो ट्रिक्स दिखाते हैं आपको, मदारी। ब्लैक पासेस द बॉल टू मेयर्स, अभी फुटबॉल की कमेंट्री की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि वो बॉल मेयर्स को पास करता है, मेयर्स स्टॉप्स इट, वो बॉल रोकता है, किक्स इट, इसे किक लगाता है एंड इट्स अ गोल, और गोल हो जाता है। अब होना तो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बजाय प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल होना चाहिए था,
मगर फिर मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सक्सेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही मैंने डेमोन्स्ट्रेशन की मिसाल दी है, फर्स्ट आई मिक्स शुगर एंड बटर एंड देन आई ऐड द मिल्क। कि कुक जो है आपके सामने जो है कोई डिश तैयार कर रहा है, तो आपको बता रहा है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो पहले कह रहा है कि चीनी मिलाएं और मक्खन मिलाएं और उसके बाद थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दें। नीचे एक नोट मौजूद है, द प्रेजेंट सिंपल टेंस व्हेन इट रेफर्स टू हैबिट्स इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशंस। के इन टाइम एक्सप्रेशंस के साथ हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारे क्या हैं, हैबिट को या फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। जैसे ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन मंडेज और ट्यूसडेज, इन द मॉर्निंग, in the afternoon, in the evening, at night, at the weekend. Now let's go to the next slide. अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इसके फॉर्म क्या है, I'm, you are, he is। I जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं am। सेकेंड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हम यूज करते हैं are। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वही ही, शी, इट, उसके साथ हम यूज करते हैं इज। पर जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं या नेगेटिव्स बनाते हैं तो फिर हम वही आर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे और एम यूज करेंगे, और साथ में हम वर्ब की इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करता। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके मेन यूजेस क्या हैं, for actions taking place now at the moment of speaking। कि ऐसे actions जो बोलते वक्त या जब हम उन्हें इंडिकेट करते हैं जो एक्चुअली टेक प्लेस हो रहे होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। कि बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने कोई काम हो रहा है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई विल बी विद यू इन अ मिनट। इसका मतलब बस मैं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट फिनिशिंग समथिंग इन द किचन। कि बस कुछ ख़त्म होने वाला है, मैं किचन में मतलब जैसे काम कर रहा हूँ, आपने मुझे आवाज़ लगाई है तो मैं आपको जवाब देता हूँ, आई विल बी विद यू इन अ मिनट, आई एम जस्ट फिनिशिंग समथिंग इन द किचन। इसका मतलब है दिस एक्शन इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। फॉर टेम्पररी एक्शंस, टेम्पररी कहते हैं ब्रीफ को या शॉर्ट को, दैट इज एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन अराउंड नाउ बट नॉट एट द वेरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कैसे एक्शंस, दे आर हैपनिंग बट एक्चुअली दे आर नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। उनको इंडिकेट करने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर नाउ। हो सकता है उस वक्त आप बाजार में फिर रहे हो, आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। अब उस वक्त तो आप किताब नहीं पढ़ रहे, किताब आप फ्री या स्पेयर टाइम में पढ़ेंगे, मगर आप फिर भी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कि आई एम रीडिंग हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, व्हेन आई फिनिश आई विल स्टार्ट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आगे फिर अपने फ्यूचर टेंस यूज किया। आई एम टेकिंग द बस दिस वीक, माई कार हैज ब्रोकन डाउन। क्या इट इज नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मगर आपने उसे बताया कि यार कार खराब है, आजकल मैं बस पे जाता हूँ। हो सकता है उस वक्त आप बस पे सफ़र ना कर रहे हो, कहीं और बैठे हों, गपशप कर रहे हो, ऑफिस में हो या क्लास में हो या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो। शी इज स्टेइंग इन द वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया ऑन दिस विजिट टू न्यूयॉर्क। अब हो सकता है कि उस वक्त तो आपके साथ ही बैठा हो, मगर जब भी वो न्यूयॉर्क जाता है तो वो वहाँ पे ठहरता है एक तरह से, या उसने ठहरना है, उसका प्लान है। तो उसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कंपेयर है, शी ऑलवेज स्टे इन द वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया ऑन हर विजिट्स टू न्यूयॉर्क। क्या फ़र्क है कि ये वो परमानेंट हैबिट है कि वो हर दफ़ा जाता है, यहाँ पे ये कि इस दफ़ा शायद वो जा रहा हो और उसका ये प्लान हो। कि मतलब हम ऐसे फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं ना, जिनके बारे में हमने कुछ सोच रखा है, हमने कुछ प्लान कर रखा है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एक्टिविटीज दैट सीम अनरीजनेबल टू द स्पीकर। कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको अनरीजनेबल या इरेशनल लगती हैं, स्टूपिड लगती हैं,
to express irritation at actions which in the speaker's view happen too often. मतलब ऐसे actions जो obstinate हैं, कि जैसे हठ धर्मी या जिद होती है, तो वो जाहिर है उनको इंडिकेट करने के लिए भी हम फिर सिंपल प्रेजेंट की बजाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं, और उसमें फिर हम एडवर्बियल भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ये बताने के लिए कि एक हैबिट है और ये नेगेटिव हैबिट है। तो अब यही कह लें कि नेगेटिव हैबिट्स को इंडिकेट करने के लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट के बजाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। माई डॉटर्स बॉयफ्रेंड इज ऑलवेज फोनिंग हर एट लंच टाइम। आपको इरिटेशन होती है ना इस बात के, हर वक्त वो खाने के टाइम पे कॉल कर देता। तो आपने ये नहीं कहा माई डॉटर्स बॉयफ्रेंड ऑलवेज फोन्स हर एट लंच टाइम, आपने कहा इज ऑलवेज फोनिंग हर एट लंच टाइम। इसका मतलब ये नेगेटिव हैबिट है, आप इस बात पे इरिटेट होता है, इसलिए आप जो है इस हैबिट को जो है सिंपल प्रेजेंट के बजाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जरिए इंडिकेट करने की कोशिश करता है। The neighbors are always, are constantly, are continually, ये फिर आपने सारे एडवर्ब्स यूज किए हैं। Slamming doors and shouting during the night, कि ये भी नेगेटिव हैबिट है, आप शोर करते हैं, जोर जोर से दरवाजे मारते हैं, तो जाहिर है दूसरा बंदा क्या है, वो इरिटेट होता। तो ऐसी तमाम तर नेगेटिव या ऑब्स्टिनेट हैबिट्स को कि जो बार बार की वार्निंग या एडवाइस के बावजूद भी आप मेंट करने के लिए तैयार नहीं होते, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जरिए इंडिकेट करते हैं। For changing or developing situations in general with a comparative construction, कि वो सिचुएशन जो तब्दील हो रही है, जैसे आप कहते हैं ब्रिटिश समर्स आर गेटिंग हॉटर, कि हर गुजरते साल के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड विंटर्स आर गेटिंग वार्मर, और ये भी डेवलपिंग या चेंजिंग सिचुएशन है, इसलिए आपने दोनों तरफ क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present continuous is frequently used with the following time expressions, जैसे now है, at the moment, जैसे आप कहते हैं is playing cricket at the moment, we are busy now, these days, he is learning English these days, at present कह लें, I'm teaching at a college at present, nowadays कह लें, nowadays he is working as a clerk। Now let's go to the next slide। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी फॉर्म क्या है, हैव और थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं, और हैज और थर्ड फॉर्म, कि वही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, उसके साथ आप हैज यूज करेंगे, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। तो फिर जो है क्वेश्चंस बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और नेगेटिव्स बनाने के लिए भी। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है, उसकी फॉर्म क्या होगी कि उसमें हैज़ बीन और हैव बीन, कि वही ही शी इट के साथ हैज़ बीन और बाकी सब के साथ हैव बीन, और वर्ब की वही आप फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, कि वहाँ पे थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट सिंपल है, और जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। Both the present perfect and the present perfect continuous tenses connect the past and the present time, कि दोनों tenses क्या करते हैं, past और present time को जो है connect करते हैं। That is, they can describe actions or states which started in the past and continue up to the present, कि ऐसे actions जो past में शुरू हुए और वो जो है present time तक continue रहे over a period of time, उनके लिए अब क्या ये दोनों टेंसेस यूज करता है। इन दिस केस वी ऑफन यूज फार एंड सिंस अनफिनिश्ड यूज्ड, कि फार इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको पूरा ड्यूरेशन पता होता है टाइम का, जैसे आप कहते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, और जहां पे आपको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता होता है वहां पे आप सिंस यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं सिंस मॉर्निंग, आप कहते हैं सिंस आफ्टरनून, सिंस द लास्ट ईयर, कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम का पता है मगर कंप्लीट ड्यूरेशन का नहीं पता। तो जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेंगे तो आप सिंस यूज करेंगे। जब आप पूरा ड्यूरेशन जो है वो बताएंगे तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फार। जैसे आप कहते हैं द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, और आप कहते हैं द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग।
In addition, these two verb tenses describe actions which were completed in the past, कि ऐसे actions के लिए भी जो completed हैं, मगर मसला क्या है, whose results affect the present or are visible in the present time, ये finished used है. वो unfinished है कि अभी वो actions क्या हैं वो complete नहीं हुए. हो सकता है लड़के 5 घंटे से खेल रहे हैं, वो मजीद भी खेलते रहें. बच्चा सुबह से रो रहा है, आपने इसे इंडिकेट किया है, दिन के वक्त या दोपहर के वक्त हो सकता है वो रात तक रोता रहे, तो वो अनफिनिश यूज़ हो गया. या फिनिश यूज़ क्या है कि एक्शन कंप्लीट है, मगर आप ये टेंसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस एक्शन का जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में महसूस किया जा सकता, इसलिए आप पास्ट की बजाय ये टेंसेस यूज़ करता है. एग्जाम्पल है, द मैनर हाउस हैज स्टूड ऑन दिस स्पॉट फॉर ओवर 200 years, कि 200 साल से ये यहीं मौजूद है घर, यकीनन अब भी मौजूद है. ठीक है, आपने क्या यूज किया इसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि मैनर हाउस क्या है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज और थर्ड फॉर्म आपने यूज की. और ये कंप्लीट ड्यूरेशन आपको पता है, इसलिए आप फॉर यूज कर रहे हैं. वी हैव ऑल बीन स्टडिंग फॉर द मैथ्स टेस्ट सिंस 8 in the morning. अब पता नहीं आपने कब कहा, बस आपने पहला पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर दिया कि सुबह से आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने फिर क्या यूज किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आगे फिनिश यूज की एग्जांपल है, द पावर सर्च हैज ब्रोकन माय कंप्यूटर. अब ये कंप्लीट है, मगर जाहिर है आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर चल नहीं रहा, कि एक्शन कंप्लीट है मगर उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में महसूस किया जा सकता है, इसलिए आपने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ आई कैंट कीप ऑन वर्किंग, आगे आपने इरिटेशन भी बता दिए कि अब मैं काम नहीं कर सकता. अब ये आगे डायलॉग है, पहला पर्सन, व्हाई डू यू लुक सो डर्टी. आप कहते हैं आई हैव बीन डूइंग द गार्डन द होल आफ्टरनून, कि जाहिर है उस वक्त तो आप काम नहीं कर रहे थे, वरना वो ये सवाल ही ना पूछता. उसने सवाल यही पूछा कि भाई क्या किया, कपड़े इतने गंदे क्यों हैं. अब ये एक्शन तो कंप्लीट है. ठीक, आपने जो है फिर क्या इस्तेमाल किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है, ये क्या है, इसके फिनिश यूज के इस्तेमाल है. अब हम इनके और यूजेस की तरफ चलते हैं. बोथ द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस have finished and unfinished uses with the same meaning. The main difference lies in the fact that the progressive or continuous form emphasizes the duration of the action or state. कि जब आप इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, ड्यूरेशन को एम्फसाइज करते हैं. वैसे इन्हें हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं. The present perfect and the present perfect continuous are used to refer to an action which started in the past and continues up to the present, especially with time expressions जैसे far है, since है, all morning, all day, all week, etc. आगे examples हैं. I've been learning to play chess for 3 years now. कि अब 3 साल से, कि 3 साल पहले आपने ये एक्शन स्टार्ट किया and it continued up to the present moment. इसका मतलब आप अब भी सीख रहे हैं और अब भी खेल रहे हैं. I've worked in this company since 1990, कि 1990 से ये स्टार्ट हुआ, आज जो है 2021 स्टार्ट हो गया. इसका मतलब है कि आप जो 21 साल से ये काम कर रहे हैं, मुसलसल करते रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अब भी कर रहे हैं, इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं परफेक्ट टेंस. The present perfect and the present perfect continuous are used to refer to actions which happened at an unstated time in the past, के बाद कभी mention नहीं करते. The exact time is not important, क्योंकि important नहीं होता इसलिए आप mention नहीं करते. तो emphasize क्या है, वो आप action पे करते हैं, ये वहाँ पे action important है, time important नहीं है. जब वो action जो है हुआ या it took place or it happened, जैसे dialogue है, फर्स्ट पर्सन कहता है, वाई डू यू से मैच पॉइंट हैज एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग. आप कहते हैं बिकॉज आई हैव सीन इट. कि मैच पॉइंट क्या है, कोई प्ले हो सकता है या कोई फिल्म हो सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि इसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड है. आपने कहा हाँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, इसलिए आपने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट. व्हेन डिड यू सी इट, उसने फिर पूछा, फिर आपने कहा लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ पे आपने पास्ट टेंस यूज़ किया है, क्योंकि पिछली रात आपने देखा और उसे भी पता चल गया कि आप देख चुके हैं, इसलिए उसने सवाल भी पास्ट टेंस में पूछा है कि ये एक्शन क्या है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था. व्हाट नॉवेल्स हैव यू बीन रीडिंग,
कि वो आपसे पूछ रहा है आजकल कौन से नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी अरसे से ही आप पढ़ रहे होंगे ना, कि उसे अंदाज़ा है कि आपका टेस्ट है, आप पढ़ते रहता है और बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं। जैसे मैं खुद पढ़ता रहता हूँ, तो बचपन से मेरी हैबिट है कि आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई अर्ली स्कूल डेज. The present perfect and the present perfect continuous are used to refer to past actions which have caused a present result or consequences. जैसे what have you been doing? Look at yourself, you are all dirty. अब उसे तो नहीं पता कि आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आपकी हालत ख़राब है, इसलिए उसने कहा कि यार क्या कर रहे हो, इतनी हालत ख़राब कर रखी है, क्या करते रहे हो. एक्शन इसका मतलब है ये कंप्लीट था, मगर क्योंकि आप रीज़न बताना चाह रहे थे, तो या रीज़न इंडिकेट करना चाह रहे थे, इसलिए आपने क्या इस्तेमाल किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हैव यू सीन अ गोस्ट, यू आर एब्सोल्युटली पेल. कि बाजू का आपकी हालत ख़राब है, उसे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ. उसने कहा क्या भूत देख लिया, ऐसे लगता है कि सारा खून जो है वो नुचड़ गया, जर्दी छा गई है चेहरे पे. तो यहाँ पे भी आप क्या इस्तेमाल करें, परफेक्ट टेंस. The present perfect and the perfect continuous are also used to refer to actions that are finished or completed at a recent past, not up to the present. कि जो recent past में complete होते हैं उनके लिए mostly हम यही tense use करते हैं और mostly हम present perfect use करते हैं. जैसे हम कहते हैं You have been fighting, I can see that you have a black eye and torn clothes. अब उसने क्यों कहा आपसे, क्योंकि आपके कपड़े फटे हुए हैं और आंख पे नील का निशान है, इसलिए वो आपसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, यू हैव बीन फाइटिंग, कि लगता है लड़ते रहे हो. ठीक, इसका मतलब है लड़ाई थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई होगी ना. अगर वो लड़ाई के मौके पे पहुंच जाता है तो फिर वो ये सवाल ना पूछता. समवन हैज़ जस्ट बीन रीडिंग माई बिजनेस पेपर्स. आप आए हैं अपनी टेबल पे, आपको लगता है किसी ने छेड़छाड़ की है, तो फिर आप यही कहेंगे कि यार कोई पढ़ता रहा है मेरे पीछे ना आके मेरी चीज़ें. आप जस्ट रिसीव्ड एन ईमेल, कि अभी ये कंप्लीट हुआ है, कि ईमेल आई है, तो आपने इसलिए क्या इस्तेमाल किया, परफेक्ट टेंस. फ्रॉम अ ओल्ड फ्रेंड हु लिव्स इन स्विट्जरलैंड. The present perfect and the present perfect continuous are used to refer to a finished action which happened within a specific time period which is not over at the moment of speaking, such as today, this morning, afternoon, week. इनके साथ जैसे this channel has shown 4 wildlife documentaries this week. अब इस वीक में आपने कहा उसने 4 डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं वाइल्ड लाइफ के मतलब. अभी वीक फिनिश नहीं हुआ, कि जब आप इन्हें मेंशन करते हैं द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तो वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, इट हैज नॉट फिनिश येट. आई हैव हैड 3 कप्स ऑफ टी टुडे, कि जब भी उसने ये मेंशन किया कि 3 कप पी चुका हूं. आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड दिस वीक. अभी भी जो है ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप काम करते रहे हैं, इसलिए आपने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया. अब ये समरी देख लें आपकी आसानी के लिए. फिर मैंने इसे समराइज़ कर दिया कि अनफिनिश यूज़ क्या है, फॉर और पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कंप्लीट आपको पता है ड्यूरेशन, और सिंस जिसमें आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम का पता है, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार, इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं. फिनिश यूज़ क्या है कि इंडेफिनिट हैपनिंग इन द पास्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मतलब जो कंप्लीट हो चुका है, बिफोर, एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, इस तरह के एक्सप्रेशंस. जैसे हम कहते हैं ऑलरेडी डन माई होमवर्क. प्रेजेंट रिजल्ट्स के लिए, कि जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, उनके लिए भी समवन हैज़ ब्रोकन हर डॉल, कि किसी ने गुड़िया तोड़ दी है. जो रिसेंट कंप्लीटेड एक्टिविटी है उसके लिए जस्ट, जैसे ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, उसके लिए रिसेंटली भी यूज़ करते हैं, या लेटली भी. हैव यू बीन टू द सिनेमा लेटली. एक्टिविटी कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ प्रेजेंट इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टुडे, दिस मंथ, वीक, के अभी ये ड्यूरेशन क्या है वो कंप्लीट नहीं हुआ. शी हैज़ रिसीव 3 ईमेल्स दिस मॉर्निंग, अभी भी वक्त बाकी है, उसे 3 ईमेल्स क्या हैं वो रिसीव हो चुकी हैं. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग टू मी. अल्लाह हाफिज़.